दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रियल कैलकुलेशन ऑफ ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट। वैसे तो जब भी आपके मन में कोई नया आइडिया आता है, अगर आप ये सोचते हो कि आपको एक ऐप डेवलप करना है, तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आएगा कि उस एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉस्ट का बजट कितना होगा, कितने में आपका ऐप बन जाएगा। जबकि आपका पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए। आपका पहला सवाल ये होना चाहिए कि एक्चुअल में आप मार्केट की किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। आपको अपनी रिक्वायरमेंट को नोट डाउन करना चाहिए, ये होना चाहिए आपके साथ पहले। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी जो आपका एक्साइटमेंट है उसे हम खत्म करेंगे आज इस वीडियो में। एकदम रियल कैलकुलेशन बताऊंगा कि एक्चुअल में कितना ऐप डेवलपमेंट का खर्चा आता है, जिससे आप अपना जो आइडिया सोच रहे हो उसका एक कैलकुलेशन निकाल सको कि भाई इतना लगभग बजट होना चाहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी देता हूं। एप्लीकेशन बनाने से रिलेटेड, उससे टेक्निकल चीजों से रिलेटेड, सर्वर से रिलेटेड सारी जानकारी देता हूं मेरे इस चैनल पे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि आप अगर एप्लीकेशन बनवाने जा रहे हो, देखो कैलकुलेशन अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, हम दो तीन एग्जांपल समझेंगे, उसके बाद मैं आपको और सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, समझ के चलते हैं कि आपको एक छोटा सा वॉलपेपर एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है, एक बहुत स्मॉल वॉलपेपर एप्लीकेशन है जिसको आप एक अर्निंग पर्पस के लिए बनाना चाहते हो। जिस वॉलपेपर एप्लीकेशन में सिंपल फंक्शनैलिटी है कि यूजर आएगा, उसको आपके बैकएंड से जो आपने एडमिन पैनल से डेटा डाला रहेगा, वॉलपेपर डाला रहेगा, वो यूजर को दिखेगा और वो यूजर डाउनलोड कर लेगा, वहां से सेव करेगा, अपने वॉलपेपर को सेट कर पाएगा। ये बहुत सिंपल सा फंक्शन हो गया। ठीक है, इतना अगर बनाना हो तो कोई भी आपको 35,000 में कोई भी डेवलपमेंट कंपनी इससे ज्यादा चार्ज नहीं करेगी। यानी आप ये मान सकते हो कि अगर बड़ी कंपनी भी है तो लगभग आपको वो $500 से के आसपास ही चार्ज करेगी। और फ्रॉम स्क्रैच की बात कर रहा हूं मैं। और ये आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में बना सकते हो। फ्लटर हो गया, बैकएंड के लिए आप Node.js यूज कर सकते हो, फायरबेस भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक फंक्शनैलिटी हो गया। अब इसके अंदर अगर आपको एडवर्टीजमेंट डालना हो या फिर अगर आपको इसके अंदर और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो कि भाई वॉलपेपर प्रीमियम रखना है, सब्सक्रिप्शन बेस पे आपको वॉलपेपर को सेल करना है, तो यहां पे और आपका $200 कॉस्ट बढ़ जा रहा है। ठीक है, यानी कि लगभग आपका ये 45,000 तक, क्योंकि पेमेंट गेटवेज में इंप्लीमेंट हो रहा है, तो यहां पे आपका 45,000 तक इसका बजट चला जाएगा। चलो, ये बजट अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक और छोटा सा एग्जांपल या फिर एक प्रोसेस को आपको मैं समझाता हूं कि आखिर ये डेवलपमेंट कॉस्ट इतना लगता क्यों है। देखो, जब भी आप ऐप बनाने जाते हो आपका सिर्फ रिक्वायरमेंट रहता है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी किन प्रोसेस से गुजरती है ये आपको पहले मैं बताता हूं। ठीक है, बेसिक जो सभी एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनीज फॉलो करती हैं वही मैं आपको बताऊंगा। बड़ी बड़ी कंपनियों में और भी बहुत सारे चोंचले रहते हैं, वो नहीं बताने वाला। बहुत सिंपल लॉजिक बताऊंगा कि एक्चुअल में ये प्रोसेस सभी कंपनी, छोटी हो बड़ी, ये फॉलो करती ही करती है। ठीक है, सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट को नोट डाउन किया, आपके साथ डिस्कस किया जाता है कि ये आप जब आपकी पहली मीटिंग होगी उसमें आपके रिक्वायरमेंट को सामने वाली टीम समझेगी कि आप क्या चाहते हो, आपके एप्लीकेशन में क्या क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद टीम क्या करती है, अपने यूएक्स डिजाइनर के साथ बैठ के और अपने डेवलपर्स के साथ बैठ के एक मीटिंग करके वो लोग डिस्कस करते हैं कि भाई ये फंक्शनैलिटी या फिर इसमें अगर वो एपीआई कॉल कर रहे हैं, जैसे मान के चलो वॉलपेपर ऐप बनाना है, तो उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, इसमें वॉलपेपर जो आ रहा है वो बैकएंड से आ रहा है या अगर क्लाइंट ने बोला कि थर्ड पार्टी एपीआई, यानी कि वो वॉलपेपर ऑटोमेटिक ही आने चाहिए, तो उसके लिए वो कहां से क्या एपीआई बाय करने वाले हैं, ये सारी चीजें डिस्कस होती है। कौन सा फंक्शन किस तरीके से कॉल करेगा, किस फंक्शन के लिए कितना कोड लिखना पड़ेगा, कौन सा पार्ट फ्रंट एंड हैंडल करेगा, कौन सा पार्ट बैक एंड हैंडल करने वाला है, ये सारी चीजें उस मीटिंग में डिस्कस होती हैं। ठीक है, उसके बाद पार्ट आता है डिजाइनिंग का। डिजाइनर क्या करता है, फिर उसको उस हिसाब से, देखो जो रिक्वायरमेंट देके गया उसने बस एक सिंपल सा बेसिक रफ डिजाइन बता दिया, मेरे को ऐसा ऐसा चाहिए। ठीक है, उसने अपनी थिंकिंग के हिसाब से। तो डिजाइनर क्या करता है कि उसको अपने हिसाब से सजा, मतलब एप्लीकेशन के हर फंक्शनैलिटी को, हर स्क्रीन को बनाता है कि यहां पे ये बटन रहेगा, वॉलपेपर ऐसा दिखेगा, उसके बाद में डाउनलोड होने के बाद ऐसा दिखना चाहिए, सेव करने के टाइम ऐसा दिखना चाहिए, ये बटन इतना, मतलब पॉपअप वगैरह एनिमेशन देके लगभग 6 से 7 दिन डिजाइनर को लग जाता है। ठीक है, उसके बाद जब पूरा डिजाइन रेडी हो जाता है, क्लाइंट का अप्रूवल मिलने के बाद काम चलता है बैकएंड पे। ठीक है, बैकएंड और फ्रंट एंड सेम टाइम पे चलता है। बैकएंड क्या करता है, डिजाइन को देख के समझता है कि इसके कितने कंट्रोल पार्ट्स मतलब मुझे बैकएंड में डिजाइन करने पड़ेंगे। जैसे मान के चलो कि उस यूजर का, जैसे मान के चलो वॉलपेपर ऐप है तो यूजर का पूरा डिटेल देखना है। ठीक है, यूजर कौन कौन सा वॉलपेपर डाउनलोड कर रहा है वो सब भी देखना है। उसके बाद में इसमें अगर एडवर्टाइजमेंट सिस्टम है तो वो भी बैकएंड कंट्रोल रहना चाहिए। वॉलपेपर डालने का ऑप्शन बैकएंड से होना चाहिए। सेट अगर वो कर रहा है तो वॉलपेपर कितने सेट किए यूजर ने, वो सब, मतलब एक डाटा मैनेजमेंट पूरा बैकएंड में रहता है और पूरा एप्लीकेशन का कंट्रोल बैकएंड में रहता है। और एपीआई वगैरह भी बैकएंड को पहले बनाना होता है, तब जाके
जाके वो फ्रंट एंड में इंप्लीमेंट होता है। तब तक फ्रंट एंड वाला जो बंदा है, जो सामने से ऐप जो डेवलप करे, डिजाइनर का तो काम खत्म हो गया, तो फ्रंट एंड वाला बंदा तब तक क्या करता है, जब तक ये बैक एंड में काम चल रहा होता है तब तक फ्रंट एंड वाला बंदा वो जो डिजाइनिंग कंप्लीट हुई है उसको कोडिंग में करता है। अभी डिजाइनिंग के साथ हम बैक एंड यानी एडमिन पैनल सीधा कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको कोडिंग में हमें लिखना पड़ेगा, वैसे पूरा डिजाइन बनाना पड़ेगा। तो जब तक एपीआई का काम चलता है, बैक एंड का काम चलता है, तब तक जो फ्रंट एंड वाला बंदा रहता है उसको डिजाइन में, कोडिंग में पूरा उतारता है, ठीक है, मतलब पूरा लिखता है उसका कोड। उसके बाद में जब एपीआई बैकएंड से मिलना स्टार्ट हो जाती है तो वो उसको इंप्लीमेंट करता है, फिर बाद में टेस्टिंग स्टार्ट होती है, मतलब इंप्लीमेंट करने के बाद, मतलब मान के चलो ये पूरा प्रोसेस जो रहता है 10 सिंपल वॉलपेपर ऐप है, हम 10 डे समझ के चलते हैं, 7 दिन वो, 10 दिन ये इनफ है, 10 दिन काफी है, वैसे 10 दिन भी नहीं रहेगा, 5 डेज भी इनफ है। तो 5 से 10 दिन हम समझते हैं डेवलपमेंट पार्ट में। उसके बाद पार्ट आता है टेस्टिंग का, फिर हम क्लाइंट को डिलीवर करते हैं, या कोई भी कंपनी क्लाइंट को डिलीवर करती है, क्लाइंट फिर उसमें से बग्स निकाल के देता है। हालांकि क्लाइंट को देने से पहले कंपनी भी टेस्ट कर लेती है एप्लीकेशन को पूरा, फिर क्लाइंट के भी क्लाइंट की तरफ से वो लोग और डीपली टेस्ट करते हैं, उनके फ्रेंड्स वगैरह और उनको सजेशन देते हैं कि भाई इसमें एक और 2 फंक्शन ये डलवा लो, तो वो भी डलवाने के लिए डिस्कस होता है और बग्स टेस्टिंग होती है। तो एक सिंपल वॉलपेपर ऐप बनाने में सोचो 1 मंथ का टाइम पूरा ऐसे चला जाता है, ठीक है, जिसका कॉस्ट मैंने आपको बताया पेमेंट गेटवे के साथ 45,000 के आसपास आएगा, विदाउट पेमेंट गेटवे आपका 35,000 में इजीली बन जाएगा, विद फायरबेस बैकएंड और कोई भी अदर लैंग्वेज में आप बैकएंड डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक वॉलपेपर ऐप की बात थी। अब अगर बात करूं मैं ओला ऐप टाइप एप्लीकेशन का, या फिर आप लूडो गेम टाइप एप्लीकेशन की बात करूं, या फिर एक ई कॉमर्स ऐप की बात करूं, तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, वहां पे बहुत सारी चीजें, एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी वहां पे बढ़ रही है। वहां पे क्या हो रहा है, यूजर साइन अप करता है, मतलब साइन अप करने के बाद लॉग इन करेगा, उसको होम स्क्रीन पे सारा प्रोडक्ट दिखना चाहिए, वो प्रोडक्ट को सेव कर सकता है, ऐड टू कार्ट कर सकता है, कार्ट में ऐड करने के बाद वहां पे फिर कैलकुलेशंस रहते हैं जो बैकएंड से आते हैं, प्राइसिंग वगैरह, उसके बाद में ऑफर, डिस्काउंट वगैरह, ये सारी चीजें रहती हैं ई कॉमर्स ऐप में। फिर कार्ट में ऐड करने के बाद वो पेमेंट गेटवे वाला सिस्टम आता है कि भाई पे करना है उसको, उसके बाद में कैश ऑन डिलीवरी पे ट्रैकिंग का सिस्टम लगाना पड़ता है। तो कंप्लीट अगर ई कॉमर्स ऐप बनाना हो फ्रॉम स्क्रैच तो 3 से 4 महीने का समय बिल्कुल लग जाएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे अगर आप डेवलप करोगे तो कोई भी टेक्नोलॉजी पर 3 से 4 महीने लगेंगे, ठीक है। अब 3 से 4 महीने अगर डेवलपमेंट टीम काम कर रही है आपके लिए, तो आप मिनिमम मान के चलो 4 to 5 लाख रुपीस आपका कहीं नहीं गया, इंडियन करेंसी में बात कर रहा हूं, 4 से 5 लाख रुपए आपका इजीली लग जाएगा, ठीक है। तो ये 4 से 5 लाख रुपए मतलब पूरा एक ई कॉमर्स ऐप बनाने में लग जाता है। अब देखो होता क्या है ना, ये जो मैं प्राइसिंग बता रहा हूं आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पहले, या फिर आपने किसी और डेवलपमेंट कंपनी से बात किया होगा, वहां पे कॉस्टिंग कम आपको बताया गया होगा, और मैं जो प्राइसिंग बता रहा हूं उसमें कहीं आपको डिफरेंस दिख रहा होगा भी, ठीक है। तो ये डिफरेंस दिख क्यों रहा है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो दोस्तों क्या होता है ना, बहुत जगह प्राइसिंग कम होने का रीजन भी ये होता है कि अगर उस सामने वाली कंपनी ने सेम प्रोजेक्ट में पहले काम किया हुआ है, यानी कि उनके पास फंक्शन रेडी है, मॉड्यूल रेडी है, वो लोग आपके प्रोजेक्ट में सेम कोडिंग को लिखने वाले नहीं है, कॉपी करने वाले हैं, तो वहां पे उनका समय बच जाता है, जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट कॉस्ट आपका कम हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगा, सजेशन दूंगा, ठीक है, अगर आपको बजट कम में मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले लो, लेकिन फ्रॉम स्क्रैच जब बनाते हो आप उसमें अपने हिसाब से, अगर आप टेक्निकल बंदे हो तो मॉड्यूल वगैरह क्या रखने हैं, कैसे पार्ट रखने हैं उसमें, मतलब कोडिंग का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये आप उनको समझा सकते हो, ठीक है, ताकि वो कॉपी ना करें। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये क्या टेक्निकल पार्ट होता है, क्योंकि आप कोडिंग वाले बंदे नहीं हो, तो आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हो। हम लोग पूरा फ्रेमवर्क बना के देते हैं आपको, बस वो उठा के दे देना है डेवलपमेंट कंपनी को, किसी भी डेवलपमेंट कंपनी को, बहुत ही कम कॉस्ट में आपका एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। कंसल्टेंसी यस हम लोग चार्जेस लेते हैं थोड़े बहुत, लेकिन उस कंसल्टेंसी चार्जेस में ये मान के चले कि आपका 5 लाख का एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉस्ट हम लोग सीधा 1 लाख के आसपास कहीं हम लोग कम कर देते हैं, और बहुत स्मॉल चार्ज लेते हैं हम लोग उसके लिए, ठीक है। उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो डेवलपमेंट कॉस्ट वगैरह जो मैं कम की बात कर रहा हूं ना, और भी किसी रीजन की वजह से कम हो जाते हैं। अब जैसे मान के चलो मैंने पहले बात किया वॉलपेपर एप्लीकेशन की, तो वॉलपेपर एप्लीकेशन जरूरत नहीं है कि फ्रॉम स्क्रैच से ही रेडी किया जाए। अगर आपका 10,000 का भी बजट है तो भी रेडी हो सकता है। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, 10,000 के बजट में भी वॉलपेपर एप्लीकेशन रेडी हो सकता है, इवन आप खुद बना सकते हो। क्या होता है ना, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे ये थीम टेम्पलेट्स मिलते हैं, जहां पे पहले से कोडिंग करी कराई रहती है, आप वहां पे 2-3 अपने हिसाब से थीम्स देख लो कि भाई आपको ये पसंद आ रहा है, ये डिजाइन अच्छी लग रही है, आप सेलेक्ट करो, 2,000 के आसपास वो कोड पूरा बाय हो जाता है, सोर्स कोड मिल जाता है, सिंगल लाइसेंस। आपने 2,000 में सोर्स कोड बाय किया, उसको किसी फ्रीलांसर से, डेवलपर से डेवलप करा लो, 2-3 हजार वो ले लेगा, 6,000 आपका हो गया। अब 2,000 आपका कंसोल अकाउंट पे जाएगा, 2,000 सर्वर का, 10,000 में आपका वॉलपेपर एप्लीकेशन रेडी हो गया, प्ले स्टोर पे पब्लिश भी हो गया। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन सभी थीम नहीं मिलते हैं ये इन्वेटो, मार्केट कोड, कैनियन कोड सर पे। कुछ ऐसे भी फंक्शनैलिटी होते हैं, कुछ ऐसे भी रिक्वायरमेंट होती है आपकी जिसको डेवलप ही करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ये एक्चुअल में रियल कॉस्ट है जो पूरा जो मैंने आपको बताया, इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन करना है। अब जब भी आप, वैसे रिकमेंड करता हूं आप वैसे किसी भी डेवलपमेंट कंपनी से ऐप बनाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी ये नहीं बोलता मेरी वीडियो में कि मुझसे ही आप ऐप बनाओ। आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मैं सीधा बोलता हूं कि आप किसी भी डेवलपमेंट कंपनी से बनाओ। हाँ, मेरा टेक्निकल ये नॉलेज है, इससे समझ लो। मेरा रिकमेंडेशन है, कभी प्राइसिंग पे मत जाओ मेरे भाई, आपकी रिक्वायरमेंट को समझो, आपके क्या नीड है, आपके एप्लीकेशन को क्यों बना रहे हो ये समझ जाओ।
आप क्या दूसरों से अलग कर रहे हो अगर सच में आप पैसा कमाना चाहते हो तो। अदरवाइज तो मतलब दूसरों की कॉपी करके ऐप बना के ऐसा रख देना है, डाल देना, तो वो पैसा वेस्ट है, वैसा मत करते जाओ, ठीक है। और मैंने अक्सर मेरे सारे वीडियोस में बोला है, रिक्वायरमेंट मार्केट की प्रॉब्लम को समझो, आप बहुत पैसा कमाओगे एप्लीकेशन से, अनलिमिटेड, सोच भी नहीं सकते भाई। ओला ऐप ही लेकर आया था ना मार्केट में, प्रॉब्लम सॉल्व की, आज ओला की पूरी कितनी बड़ी कंपनी खोल दी उसने, स्कूटर वगैरह बाइक मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है। आप ओयो को देख लो, रितेश अग्रवाल कितना ज्यादा उन्होंने कर लिया है ना। और भी ऐसे कई एग्जांपल है, सैकड़ों एग्जांपल है जो मेरे अपकमिंग वीडियोस में देने वाला हूं और बहुत डिटेल में देने वाला हूं, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। तो मेरे वीडियोस को हमेशा इसी तरह एंड तक वॉच करो जिस तरह भी आपने किया है, क्योंकि मैं बहुत नॉलेजफुल वीडियो देता हूं, ठीक है। और मेरा उत्साह इसी तरह बढ़ाते रहो अपना, बस एक लाइक ठोकते रहो, लाइक करते रहो, मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।